पता ही नहीं स्मार्ट स्टडी कैसे होती है। वो तो भाई मैथ अच्छा है तो मैथ ही पढ़ते जा रहा, सिर्फ मैथ पढ़ के टॉपर थोड़ी बन जाएंगे। तो बच्चों ये स्मार्ट स्टडी का सबसे बड़ा पॉइंट ये है, परीक्षा को लेकर वो डरना भी जरूरी है। डर के आगे जीत है, ये बात सही है, पर डरना भी जरूरी है। हाँ तो नमस्ते बच्चों, आप अक्सर ये देखते होंगे कि कुछ लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, उसके बाद भी उनका बोर्ड परीक्षा में नंबर उतना अच्छा नहीं आता है। पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत कम ही पढ़ के, दिन में 12-13 घंटा नहीं पढ़ के, दिन में 7-8 घंटा पढ़ के ही 12-13 वाले घंटे वाले से भी अच्छा अंक ला सकते हैं। तो इसके पीछे क्या लॉजिक होता है? आप हमेशा ये बात सोचते होंगे कि सर ऐसा वो खास क्या करते हैं, या जो लोग टॉपर बनते हैं वो नॉर्मल लोगों से क्या अलग करते हैं। तो बच्चों मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि आखिर स्मार्ट स्टडी करने का 5 वो तरीका क्या है। बच्चों मैं पिछले 10 वर्षों से मैं इस क्षेत्र में हूं। मैंने 2014 में मैट्रिक पास किया, उसके बाद से बच्चों मैं यही हर वर्ष बच्चों को बताता हूं कि भाई क्या आपको करना चाहिए जिससे आपका बहुत अच्छा अंक आएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर भेजें। देखें जैसा कि थंबनेल में लिखा है स्मार्ट स्टडी करने के 5 तरीके। क्या वो 5 तरीका है जो अभी से आपको अपनाना है, जिससे आपको बोर्ड परीक्षा में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। सबसे पहला, एक एक चीजों को अपनी कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा, लिखकर कहीं जरूर रख लीजिएगा। सबसे पहला फर्स्ट है टाइम टेबल या स्लॉट बनाकर पढ़ना। आपको मेरे बच्चे, आप दिक्कत क्या हो रहा है ना कि आप ना तो टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं, ना तो आपके पास कोई स्लॉट है। इससे क्या है ना कि आप 1 भी घंटा पढ़ रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि हम खूब पढ़ रहे हैं, लगता है हम कितना ज्यादा पढ़ लिए। तो पहले बच्चों पहले टाइम टेबल बनाइए। अब टाइम टेबल और स्लॉट में क्या अंतर है हम आपको ये बताते हैं। टाइम टेबल का मतलब ये हुआ कि हमने अपने मन में ही या फिर कॉपी में लिख करके हमने ये फिक्स कर लिया कि हमें इस टाइम से इस टाइम तक इस विषय को, जैसे मान लीजिए सुबह उठ करके 6 बजे से लेकर 8 बजे तक मैथ पढ़ना है, फिर फिर 1 घंटा रेस्ट लेकर के 9 बजे से लेकर 11 बजे तक हमें फिजिक्स पढ़ना है ना। तो बच्चों ये क्या हुआ, टाइम टेबल है ना। और स्लॉट में क्या होता है, स्लॉट में क्या होता है कि आप अपने आप को ये बोले कि भैया देखो पूरे 24 घंटे के अंदर हमें 4 बार पढ़ने के लिए बैठना है। टाइम फिक्स नहीं है, 4 स्लॉट बनाना है और इस 4 स्लॉट में हमें इस विषय को पढ़ना है, इस विषय को पढ़ना है। तो बच्चों टाइम टेबल या स्लॉट बनाकर जो बच्चे पढ़ते हैं, हमने ऐसा देखा है कि वो नॉर्मल बच्चे से बहुत अच्छा कर पाते हैं। ठीक है, तो अभी से ही टाइम टेबल और स्लॉट बना करके पढ़िए। और हर विषय को, मैं हमेशा कहता हूं कि बच्चों सभी विषय को थोड़ा थोड़ा समय दीजिए, है ना, सभी विषय को, है ना। जैसे कि आपका हिंदी बहुत अच्छा है, फिर भी कम से कम 30 मिनट का भी स्लॉट जरूर रखिए अपने टाइम टेबल में। हिंदी को प्रत्येक दिन 30 मिनट भी जरूर रखिए, लेकिन जरूर रखना है, ऐसा नहीं कि हिंदी को छोड़ देंगे। हर विषय को डेली देखना है। इससे क्या होगा कि एग्जाम का जो आपके अंदर प्रेशर रहेगा वो किसी विषय का नहीं रहेगा। ठीक है, तो पहली बात आपको मैंने बोला, अगर आप स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं तो आप एक अच्छा टाइम टेबल या स्लॉट बना करके ही पढ़ें। ठीक है, स्लॉट को मैं एक बार फिर से समझाता हूं। मान लीजिए कि मुझे पता है कि दिन में मुझे 4 बार पढ़ने बैठना है 2-2 घंटे के लिए, है ना, लेकिन मेरा टाइम फिक्स नहीं है, 4 बार बैठना है। तो उसके बाद कौन कौन सा विषय पढ़ना है अपनी रुचि के अनुसार पढ़िए। किसी का भी टाइम टेबल कॉपी मत करें, क्योंकि आपका जो दिनचर्या है और किसी और का दिनचर्या वो मैच नहीं करेगा बच्चों। कोई ज्यादा रात को पढ़ने वाले हैं, कोई दिन को, कोई दोपहर में, इसलिए अपनी दिनचर्या खुद से बनाएं। ठीक है, दूसरा क्या है, खुद का मूल्यांकन करके हर विषय में समय दें। बच्चे क्या कर रहे हैं ना, बच्चे गलती कर रहे हैं। गलती क्या कर रहे हैं, खुद का मूल्यांकन कैसे करेंगे। देखो आपको अच्छे से पता है कि आपका सबसे अच्छा विषय क्या है। जैसे 10th के विद्यार्थी हैं, आपको पता है आपका मैथ अच्छा है लेकिन संस्कृत खराब है, तो ये मूल्यांकन हुआ अपने आप का। आपको संस्कृत विषय में थोड़ा ज्यादा समय देना चाहिए। आप 12th के विद्यार्थी, आपको पता है कि हमारा फिजिक्स ठीक है, केमिस्ट्री में मेहनत करनी है तो केमिस्ट्री में मेहनत कीजिए, है ना। ये होता है स्वयं का मूल्यांकन। अपने आप से पूछिए कि भाई अगर आज आपको पेपर में बैठा दिया जाए तो सबसे अच्छा अंक आप किस विषय में ला सकते हैं। जिस विषय में कमजोरी लग रहा है उस विषय में थोड़ा टाइम बढ़ा दीजिए। इसी को कहते हैं कि खुद का मूल्यांकन। एक टॉपर विद्यार्थी या एक अच्छा विद्यार्थी इसी तरह से पढ़ता है कि जो विषय कमजोर है उसको समय थोड़ा ज्यादा देता है। पर लेकिन एक एवरेज बच्चा जिनको पता ही नहीं स्मार्ट स्टडी कैसे होती है, वो तो भाई मैथ अच्छा है तो मैथ ही पढ़ते जा रहा है, बाकी आप सिर्फ मैथ पढ़ के टॉपर थोड़ी बन जाएंगे।
टॉपर बनने के लिए हर विषय में 95 प्लस चाहिए मार्क्स, समझ रहे ना। तो खुद का मूल्यांकन करें, उसके बाद हर विषय का टाइम बांटे बच्चों। तीसरा पॉइंट जो बहुत बड़ा पॉइंट है, रिवीजन का बेस्ट तरीका अपनाएं। बच्चे अधिक से अधिक टाइम यहां बर्बाद कर रहे हैं। कितना अगर हम देखते हैं रिवीजन के लिए, कितने बच्चे फिर से लेक्चर देख रहे हैं, कितने बच्चे फिर से लेक्चर देख रहे हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल, आप दोबारा सभी लेक्चर को नहीं देख सकते। कितने बच्चे क्या कर रहे हैं ना कि लेक्चर तो देख रहे हैं, कितने बच्चे क्या कर रहे हैं कि पूरा बुक को, एनसीईआरटी बुक को फिर से पढ़ रहे हैं। नॉट पॉसिबल बच्चों। तो रिवीजन करने का बेस्ट तरीका क्या है, अगर आप दूसरी बार अगर आप करना चाहते हैं ना, आप पैनल पीडीएफ से भी काम चला सकते हैं, या जो कठिन टॉपिक है डायरेक्ट वहां पहुंच करके काम चला सकते हैं। पढ़ते टाइम में जो चैप्टर कठिन है उस चैप्टर को सिर्फ बना सकते हैं। मान लो आप 12th क्लास के विद्यार्थी हैं, आपको पता है कि हमारा मैथमेटिक्स में मान लीजिए कि 5वां चैप्टर थोड़ा हार्ड है, तो 5वां चैप्टर को ज्यादा बनाएंगे। तो या मैंने बोला कि रिवीजन करने का आपको बेस्ट तरीका अपनाना पड़ेगा, या क्वेश्चन बैंक लगाएंगे। एक एक एनसीईआरटी का सवाल लगाना अभी आसान अब नहीं होगा आपके लिए। अब ऐसा ना करें कि पूरा दिन, हाँ, और एक चीज जरूर अपनाएं कि आप जो भी दिन में पढ़े, मान लीजिए कि आज हमने जो भी पढ़ा, तो शाम को ये देखना है कि आज हमने जो पढ़ा वो किस किस विषय को पढ़ा और कितने अंक का लगभग मेरा रिवीजन हुआ। नहीं तो पता चलता है दिन में 2-3 घंटा मैथ पढ़ाए और कुछ बनाया ही नहीं, और कोई विषय को हमने टच ही नहीं किया। तो अगर आप रिवीजन अच्छे तरीके से करेंगे तो वो स्मार्ट स्टडी के अंदर आता है बच्चों। रिवीजन आपको अच्छे तरीके से करना है, यानी कम समय देना है आपको रिवीजन में। जहां पर ज्यादा लगेगा वहां ज्यादा, जहां कम वहां कम। ऐसा नहीं कि बस बैठे हैं। और क्या करना है, जब भी रिवीजन करें बच्चों, तो आप नोट्स का सहारा ले सकते हैं। किसका? आप नोट्स का भी सहारा ले सकते हैं। नोट्स, है ना, नोट्स जो है वो रिवीजन करने के लिए सबसे बेस्ट होता है। या आपकी फेयर कॉपी होगा तो वो बहुत बेस्ट होगा। ठीक है, चलिए स्मार्ट स्टडी के लिए सबसे चौथा क्या है? चौथा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना। जो टॉपर होते हैं या जो बहुत अच्छा अंक लाने के लिए पढ़ते हैं, उन्हें पता होता है ये कि हमें किस विषय में, किस चैप्टर से, कौन से टॉपिक से हमें कितना अंक पूछा जाता है। और ये भी बहुत जरूरी है, अगर आप एक टॉपर बनना चाहते हैं तो सिर्फ पढ़ने से तो आप टॉपर नहीं बन सकते हैं। अगर आप अच्छा अंक लाने के लिए चाहते हैं, आपको ये पता होगा कि जैसे मान लीजिए हम मैथ के टीचर हैं, बार बार हम मैथ के बारे में बोलते हैं कि मैथ में कहां से हमारा ज्यादा अंक आने वाला है, कहां से कितना अंक आने वाला है। 10th के अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप देखिए हमारा कहां से ज्यादा अंक आने वाला है, और उस आधार पर पढ़िए बच्चों, है ना। यानी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा पढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए कि कोई ऐसा चैप्टर है जिसको रिवीजन करने में हमको 10 दिन लगेगा और वहां से सिर्फ 2 अंक आने वाला है, तो आप सोचिए कि वहां आपको कितना टाइम देना है, कैसे टाइम देना है। और आप बोलेंगे कि सर ये एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू हम समझेंगे कैसे हम जानेंगे? तो प्यारे बच्चों, इसी के लिए हम लेकर आए हैं 5वां, जिसका है ना, जहां पर हमने आपको बताया है कि क्वेश्चन बैंक, है ना। क्वेश्चन बैंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। हर चैप्टर का क्वेश्चन बैंक जरूर देखें कि भाई इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, पिछले वर्ष कैसा क्वेश्चन आया है, उसके और मतलब कि 24 में कैसा आया है, 23 में कैसा आया है, 22 में कैसा आया है, बना करके देखें। और बच्चों, अब वो समय आ गया है जब आपको आंसर राइटिंग करनी चाहिए। क्यों? एग्जाम में आपसे पूछा थोड़ी जाएगा, एग्जाम में आपको लिखना है। इसीलिए मैं कहता हूं कि बच्चों अभी से अब आप लोग लिखना शुरू कर दीजिए। अब लिखना शुरू कर दीजिए। सर कैसे लिखें? क्वेश्चन बैंक में उठाइए 2024 का सवाल। हम ये नहीं कहते हैं कि सारे सवाल लगा डालिए, हम ये कहते हैं जितना सवाल आपसे बन सकता है उतने सवाल को बना दीजिए, उतने सवाल का आंसर अपनी भाषा में लिख दीजिए। बस 60% लगभग खत्म है हर चीज में। तो अब आप मॉडल सेट भी लगा सकते हैं। जितना क्वेश्चन आपसे बने उतना क्वेश्चन बनाइए। और बच्चों, ये स्मार्ट स्टडी का सबसे बड़ा पॉइंट ये है, आंसर राइटिंग, क्वेश्चन बैंक लगाना और मॉडल सेट लगाना। ये काम आप करना आप स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। नहीं तो आप सिर्फ एनसीईआरटी करते रहेंगे, आप सिर्फ वीडियो लेक्चर देखते रहेंगे, आप सिर्फ यूट्यूब में मैराथन देखते रहेंगे, आप सिर्फ यूट्यूब में वीडियो सर्च मार के देखते रहेंगे, तो नहीं होने वाला है। अब आपको सीरियस होना पड़ेगा। स्मार्ट स्टडी करने का मतलब यह है कि आपको अपने आप को बच्चों
पहचानना पड़ेगा कि आप अभी कितने पानी में हो। अक्सर बच्चे जब 2-2.5 महीना बचते हैं तब छटपटाने लगते हैं। हम चाहते हैं वो छटपटाहट, वो दर्द आपके अंदर अभी महसूस होना चाहिए। परीक्षा को लेकर वो डरना भी जरूरी है। डर के आगे जीत है, ये बात सही है, पर डरना भी जरूरी है। बच्चों अपनी आंखों को खोलिए, क्वेश्चन बैंक को देखिए, अपने आप को समझिए कि आप कितना अच्छा अभी कर पा रहे हैं। ठीक है, नहीं तो पता चलेगा जाकर के आपने दिसंबर में देखा, बस तो लग रहा है सर परीक्षा ही छोड़ना पड़ेगा। नहीं बच्चों, अभी उठिए, जगिए और मेहनत कीजिए, और तब तक नहीं रुकिए जब तक बच्चों आपका टॉपर वेरिफिकेशन में नाम नहीं आ जाता है, या नहीं तो बच्चों कम से कम उतना अंक नहीं आ जाता जितना आप मन में सोचे हैं, ड्रीम 450+ ना। तो स्मार्ट स्टडी के मैंने 5 तरीके आपको बताए हैं, और ये 5 तरीका अगर आप अपनाते हैं बच्चों, तो रिजल्ट के दिन आप कहेंगे कि सर मैंने आपका वो वाला वीडियो देखा था, उसमें आपने मुझे बताया था कि भैया टाइम टेबल से पढ़ो या स्लोट बना करके पढ़ो। दूसरा मैंने क्या बोला था, खुद का मूल्यांकन करके हर विषय को टाइम दो। मैथ अच्छा है तो खाली मैथ बनाते जा रहे हो मम्मी पापा के सामने, और दूसरा विषय नहीं हो पा रहा है आपसे। ठीक है, तीसरा क्या है, रिवीजन का बेस्ट तरीका अपनाओ। वीडियो लेक्चर से पॉसिबल नहीं है, नोट से पढ़ो, या अपना सेल्फ नोट से या टीचर के नोट से पढ़ो। ठीक है, अगला बच्चों क्या है, अगला क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो। कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है उतना टाइम दो, उसको पढ़ो, बार बार रिवीजन करो। ठीक है, और नंबर 5 लास्ट में क्या था बच्चों, आंसर लिखना शुरू करो मेरे छोटे भाई बहन, जल्दी से आंसर लिखना शुरू करो, और क्वेश्चन बैंक लगाओ और मॉडल सेट भी लगाओ। जितना पढ़ लिए उस चैप्टर के क्वेश्चन लगाओ, जितना लग सकता है। 100 में से 20 बना, 20 ही बनाओ, बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। स्कोर धीरे धीरे बढ़ता है बच्चों, अचानक नहीं बढ़ता है। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से लाखों बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, बिहार के हर व्हाट्सएप ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कीजिए। नीचे एक कमेंट प्यारा सा जरूर कीजिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद बच्चों।